आज मैं एक बहुत ही प्यारी जोड़ी आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। ये हैं कारी अब्दुल वाजिद और ये हैं इनकी मिसेस। जब ये क्लास में आया करती थी तो ये ऐसी अदाएं दिखाया करती थी कि इनका दिल आ गया उन पर, और जब मुंह दिखाई का वक्त आया तो इन्होंने बंदर गिफ्ट किया। बाकी का मामला इन्हीं से जानते हैं। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, ना रोड पे पसंद आई, ना पार्क में पसंद आई, एक इस्लामी इदारे में पसंद आई है। वाह क्या बात है कारी साहब। तो मुझे पसंद है तो मैंने अपने कारी साहब से बात की। आपको पता मदरसे में अलामे से अलामा इकबाल, इनकी जो अदाएं थी ना, अदाएं कैसी थी? नूर जहां वाली ना समझ यार। अच्छा। ना ही संदल खट्टा वाली, ना हरीम शाह वाली। अच्छा, हनीमून कहाँ पे मनाया आपने? हनीमून हमने अपने गांव में मनाया। भैंसों के साथ? भैंसों के साथ, बकरियों के साथ, बतखों के साथ, देसी अंडों के साथ। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। ले जी, आज मैं एक बहुत ही प्यारी जोड़ी आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। ये हैं कारी अब्दुल वाजिद और ये हैं इनकी मिसेस। ये मदरसे में पढ़ाया करते थे इनको सबक, लेकिन इनको सबक याद नहीं हुआ करता था। ये इनको मारते थे। इन्होंने इनसे बदला लेना था, इसलिए इन्होंने इनसे शादी कर ली और ये इन पे बहुत ज्यादा सख्ती किया करते थे। लेकिन अब ये आंखें झुका के इनके सामने बैठा करते हैं क्योंकि बीवी का बहुत ज्यादा रौब है। और ये वही कारी साहब हैं जो कि इनको पसंद करते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने इनको नंबर नहीं दिया, ना ही इन्होंने इनको नंबर दिया। जब ये क्लास में आया करती थी तो ये ऐसी अदाएं दिखाया करती थी कि इनका दिल आ गया उन पर और इन्होंने कहा कि बस अब इन्हीं से शादी होगी। और जब मुंह दिखाई का वक्त आया तो इन्होंने बंदर गिफ्ट किया और वो बंदर भी बहुत ही क्यूट सा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा फुटेजेस में। बाकी का मामला इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से शादी को एंजॉय किया और किस तरह से अपनी पटरी को आगे लेकर चलेंगे। सर कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर मुझे ये बताएं, ये किस तरह से पसंद आई आपको? कहाँ पे पसंद आ गई आपको? भाई अल्हम्दुलिल्लाह, ना रोड पे पसंद आई, ना पार्क में पसंद आई, एक इस्लामी इदारे में पसंद आई है। वाह क्या बात है कारी साहब। ये आप इनको सबक पढ़ाया करते थे तो इनकी अदाएं पसंद आ गई आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझसे 7-8 साल छोटी हैं और सबक पढ़ने के लिए आती थी। और एक वक्त है 1.5 साल में इन्होंने कुरान पाक मुकम्मल सीख लिया पढ़ना प्रॉपर। फिर ये एक उस्ताद की हैसियत से बच्चों को पढ़ाने के लिए आती थी। कहीं ऐसा तो नहीं आप गोद में उठा के इनको मदरसे लाया करते थे? नहीं, इतनी भी छोटी नहीं है। आया करती थी, पढ़ती थी और हिजाब करके जाती थी, हिजाब करके घर से आती थी। और किसी गैरुल्लाह के साथ फजूल बात, कोई गंदी गुफ्तगू, कोई ऐसी बात जो खामियों वाली होती है ना, वो चीज़ मैंने कभी नहीं देखी इनमें। तो मुझे पसंद है तो मैंने अपने कारी साहब से बात की। आपको पता मदरसे में अलामा इकबाल, इसी तरह फिर ऊपर लेवल के जो होते हैं बड़े कारी साहब, उनसे बात की। उन्होंने कहा भाई हमें पीसी होटल में फिर खाना खिलाओ। अच्छा, पीसी में? हाँ। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा 7-8 हज़ार रुपया सारा दिन दो मैनू, वो भी गरीब स्टूडेंट को तुसी मांगते हो कि पीसी होटल थे। अच्छा। मैं आपको यासिर ब्रोस्ट में खाना खिला दूंगा। अच्छा। तो लिहाजा मेरी निकाह मंगनी करवाएं, इनसे ही करवा लें। अच्छा, तो फिर हो गई? मैं अपने पेरेंट्स को कहता हूँ, ये नहीं कि डायरेक्ट हो गई। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, फिर कारी साहब ने इनके पेरेंट्स को बताया। तो फिर बात यहाँ तक पहुँची, इनके चाचू शौकत साहब हैं। चाचू शौकत साहब जो है ना, वो बड़े कमाल के आदमी है, ग्रेट आदमी है, बहुत अच्छे इंसान, नाइस इंसान है। अच्छा। उन्होंने कहा गाली कोई नहीं, बस हो गया। अच्छा। अभी हुआ ही नहीं, खाली चाय पानी पे गए। उन्होंने कहा हो गया बस ठीक है। क्योंकि आजकल आपको पता है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा पैगाम भी दूंगा। कम से पैगाम बाद में लेंगे, पहले मुझे ये बताएं, पहले आप इनको मारते थे, अब ये आपको मारती हैं? नहीं, पूछ सकते हैं। वल्लाह बाखुदा मैंने ऐसे ठुंगा भी नहीं मारा, किसी को भी नहीं मारा। अच्छा। क्योंकि एक जब अखलाक से आप बच्चे को तालीम देते हैं ना दीनी, वो एक ऐसी कैफियत बन जाती है कि जो आप सबक पढ़ाते हैं बच्चों को, खुद ब खुद बच्चे सीख जाते हैं। अखलाक का एक अपना म्यार है। ये मार कुटाई वाले बच्चे अक्सर फेल हो जाते हैं। ये फेल होती थी या पास होती थी? नहीं, ये सबक सुना के खामोश बैठी रहती थी। तो आपको पसंद क्या आया इनमें? इनमें पसंद ये है कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि इनकी जो अदाएं थी ना, अदाएं कैसी थी? नूर जहां वाली ना समझ यार। अच्छा। ना ही संदल खट्टा वाली, ना हरीम शाह वाली। अच्छा। अदाएं कुछ इस तरह थी कि पर्दे में आना, पर्दे में जाना, ये सबसे बड़ी अदा है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि नेक सीरत औरत से निकाह करो और अच्छी औरत हो, उसमें खूबियाँ तलाश करके शादी करो। तो हमने वो खूबियाँ देखी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज निकाह में है। आपने शादी से पहले तो इनको देखा नहीं था क्योंकि ये नकाब करके आया करती थी, तो जब पहली रात को आपने देखा, इनका घूंघट उठाया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कहा हाय मैं डर गई? नहीं 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 नहीं, डर नहीं गई। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, जिस तरह आपने मुझे अच्छी बीवी से नवाजा, ऐसे दूसरे कारी साहब हैं, इमाम साहब हैं, उनको भी ऐसी बीवियां अता फरमा। अच्छा जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इन्होंने कहा तुसी ते मेरे अब्बा जी दी उम्र दे हो? नहीं 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 नहीं, मैं इतनी बड़ा नहीं हूँ, 5-7 साल यही फ़र्क होगा। बस इतना सा फर्क है? यार आप सोशल मीडिया पर देखें कि आप देख सकते हैं टिकटॉकरों ने वो बूढ़े बूढ़ों के साथ शादियां की होती हैं, जिनकी दाढ़ें, लास्ट वाली दाढ़ें भी टूटी होती हैं। कसम खुदा की, वल्लाह बा खुदा, लास्ट वाली दाढ़ें तक टूटी होती हैं। आजकल एक बूढ़ा सा वो बेचारा नाच रहा होता है टिकटॉक पे छोटी सी बच्ची को लेकर, उसे इतनी गालियां देते हैं, इतनी गालियां देते हैं, वो सुबह फिर उठ के वीडियो बनाता है। मुझे समझ नहीं आती कि यार कि ये लोग कैसे लोग हैं कि गालियां भी खाते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं। कोई ऐसा नेक और अच्छा काम करें, हमारी कौम और हमारे मुल्क को फ़ायदा पहुंचे। कारी साहब, आपका रोमांस कुछ अलग होता है या वो सादा सा होता है, बस हक किया और रोमांस? हमारा कुछ इस तरह होता है कि हमारा कुछ इस तरह होता है कि निकाह करें, ठीक है ना, और निकाह को आम करें। अच्छा, आपको बंदर क्यों पसंद है? आपने मुंह दिखाई में बंदर दे दिया अपनी बीवी को। बंदर मुझे पसंद था। किसको देख के? बीवी को देख के बंदर पसंद आ गया? छोटा बेटा बड़ा हो गया, ये कार्टून की जान नहीं छोड़ता था। अच्छा, आपको पता, नेट पैकेज बहुत महंगा हो गया है। शुक्र आपने बंदर दिखाया है, बंदर पैदा नहीं कर दिया। एक ही बार 10-15 हज़ार रुपया मैं लगा देता हूँ, ये सारा दिन बंदर को खिलाता रहे पिलाता रहे। अच्छा, तो मेरा 500 का हफ्ते का नेट पैक ही लग जाता था। 500 रुपये की बचत हो गई है भाई। अच्छा, हाँ, मैं बड़ा आदमी हूँ। खिजरा, आप खाने में क्या पसंद करती हैं? मैं सब कुछ। इनका मुंह भी जी, इनका दिमाग भी? हाँ जी। अच्छा, जब आप इनसे पढ़ने के लिए जाती थी तो आप इनसे क्या क्या सवाल करती थी? सवाल नहीं थे मैं करती, मैं बस अपना जवाब दे के आ जाती थी। अपना सबक सुना के तो वापस अपनी जगह पे आके बैठ जाती थी। लेकिन जी, शागिर्द को वही काम होता है उस्ताद से सबक या होमवर्क, वो पढ़ लिख के उसके बाद फिर फारिग काम कर। पढ़ लिया फिर फारिग? जी। तो अब भी फारिग हो चुके हैं आप? नहीं, अल्लाह माफ़ी दे, ज़िंदगी से तो फारिग नहीं हुए। अच्छा। अब तो एक रिलेशन कैम हो चुका है ना आपस में। अच्छा, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। अच्छा, हनीमून कहाँ पे मनाया आपने? हनीमून हमने अपने गांव में मनाया। भैंसों के साथ? भैंसों के साथ, बकरियों के साथ, बदकों के साथ, देसी अंडों के साथ। वाह वाह वाह। हाँ। किस तरह से उनके साथ आप लोग खुले मिले? आपको पता है मुल्तान शहर बहुत फेमस है, हर लिहाज से फेमस है। उधर के बागात हैं, मैंगो के, जो मैंगो आता है ना पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होता है, ये बागात मुल्तान में है, उधर मैं लेकर गया था। अच्छा, ये खुशी से पागल, यहाँ पर पहलियाँ भी होते हैं, ये घास है, ये दरख्त है, ये मैंगो का फल है। अच्छा। ये अमरूद के फल हैं। इसी तरह मैंगो को उर्दू में क्या कहते हैं? मैंगो को उर्दू में आम कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये नाराज हो जाती हैं तो कैसे मनाते हैं? मैं एक बिरयानी का डिब्बा ले आता हूँ। तो वो जब नाराज होती हैं तो आपको कैसे मनाती हैं? ये फिर मेरे लिए एक अच्छी चाय बना के आती हैं। अच्छी कैसे चाय बनाती हैं? मतलब बतख के दूध की? नहीं नहीं, यानी कि चाय को सही पका के अच्छी सी, पहले नहीं सही बनाती? कड़क चाय, पठानों वाली, दिल्ली दरवाजे वाली। अच्छा, आप भी पठान हैं? नहीं, मैं पठान नहीं। ये पठान है? ये पंजाबी है, मैं सराइकी हूँ। अच्छा, आप सराइकी हैं। कोई आखिर में पैगाम देना चाहेंगे? आखिरी पैगाम मेरा यही होगा भाई कि यार, कोई जैसे भी ज़िंदगी गुजार रहा है ना, उसे गुजारने का हक़ है। हाँ, अगर वो गलत तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसकी हिदायत के लिए दुआ करो कि या अल्लाह इसे सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चला। अगर मेरे अल्फाजों से किसी को तकलीफ़ पहुंची हो, किसी भी व्यूअर्स को, तो आई एम वेरी सॉरी सर। चलें जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ, बहुत सारी खुशियाँ और बहुत ज़्यादा बंदरों से नवाजे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद, और आपको नेवलों से।